उदाहरण नंबर अपने इससे पहले 20 तक हो गए। विविध के उदाहरण चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का विविध का उदाहरण नंबर 20 तक हो गए। 21 का उदाहरण है, मैंने फॉर्मूले लिखे, ये वाले नहीं लिखे मैंने। क्यों? क्योंकि इनमें तो जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं लिखे। इनकी जरूरत पड़ सकती है। ये कौन कौन से आएंगे आपको पता होना चाहिए। आप tan x + y और tan x - y, cot x + y और cot x - y है ना, 4 आ जाएगी। चलो करें। अभी यहाँ से फिर पीछे आऊंगा कि बैठ जाए, यही से बैठ जाए। अभी चल लेते हो। बताओ, इसका मान दे रखा है, इन 3 का मान पूछा है। 3 का दे रखा है, कोट का होगा यहाँ कोट आना, देखना देखिए, साइन का, कोस का, कोट का, यहाँ कोट है ना, तो है, तो फिर यहाँ क्या है? तो यहाँ tan x है और यहाँ tan x/2 है। tan x/2 का मान पूछा है और tan x का दे रखा है। चलो देखो भाई कैसे करोगे इसको। पहले तो ऐसे करो, मैं बता दूं, ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान देना। अपने को 3 का वैल्यू फाइंड करना है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। 3 का वैल्यू अपने को फाइंड करना है और एक अपने को प्रश्न में दे रखा है इसने। यहाँ पर कोण हाफ हाफ है, यहाँ पे पूरा कोण है। पहले अक्ष के बारे में पता करो। अक्ष पाई से तो बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। मतलब अक्ष यहां से दिमाग लगा लो, कोण से चतुर्थांश में है, पाई से बड़ा। ध्यान देना, पाई यहां होता है और 3π/2 यहां होता है। तो पाई से तो बड़ा और 270 से छोटा। तो मतलब किसमें है? अक्ष से। पता लग गया? तीसरे। हिंदी नहीं लिखा है अगले ने, ऐसे दिया है ना। तो कौन से में अक्ष? पाई, ये अक्ष है, अक्ष तीसरे में है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि सेक का निकालो इनसे। पहले टेन की मदद से सेक का निकाल लो। सेक का अपन जानते हैं, टेन और सेक में संबंध जानते हैं अपन, 10th क्लास में पढ़ा था। टेन और सेक में संबंध होता है, जो कि आप जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बराबर में, सेक स्क्वायर एक्स बराबर में टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि से टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है ना। तो यहां से अपने टेन स्क्वायर का निकालेंगे तो 1 प्लस आता है, लेकिन यहां पर माइनस आ जाएगा। समझ गए होंगे? देख लो, सेक स्क्वायर एक्स का मान निकालूंगा जो कि होगा टेन स्क्वायर एक्स -1। यहां से सेक स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा है और टेन स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो। कितना बोलो? 3/4 का होल स्क्वायर -1। यहां से सेक स्क्वायर एक्स कितना आएगा अपने पास? ये आएगा 9/4 -1, जो कि आएगा 1600, जो कि आएगा माइनस का कितना आएगा? सेक स्क्वायर एक्स का जो आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का मान 1 माइनस तो नहीं होगा इसमें, प्लस आएगा ना यहाँ। पक्का प्लस आएगा, प्लस आएगा, सही बात। 1 प्लस लिखते हैं वैसे तो प्लस आ जाएगा यहाँ, प्लस तो तो कितना आएगा? 25/16 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस का 5/4 आएगा। प्लस माइनस का 5/4 आएगा। ये पूछ ले है ना, इस नीचे ज्यादा है तो फिर वहां बोर्ड पे, तो यहाँ से स्क्वायर अपन हटा दे। ठीक है, अब सुनना, सेक एक्स अपने पास आ चुका है। देखिए, ये वैसे तो 1 + tan स्क्वायर आता है, मैंने माइनस लगाते थे गलती से, तो tan स्क्वायर एक्स + 1 आएगा, जो कि tan एक्स का मान 3/4 रख दिया। 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 आ गया, प्लस 1 है और 25/16 बन गया। और कक्षा नंबर 11 है, बताने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस का निर्णय करो। बोलो जी, सेक ये कौन से में था? तीसरे में। सेक तीसरे में किसका होता है? माइनस का होता है। यहाँ तीसरे में कौन कौन होता है? प्लस का, टेन और कोट, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो यहाँ से मैं सेक एक्स ले लूंगा, किसका? माइनस का 5/4, चूंकि पाई से बड़ा है अक्स, पाई से अक्स बड़ा है
और 3 पाई/2 से अक्स छोटा है। देखो भाई माइनस लेने का रीजन ये है, या हिंदी लिख दो आप यहाँ, वो भी सही। क्या लिख दोगे हिंदी पता है? अक्स तृतीय में है। चलो अब सेक की मदद से कोस तक पहुंच जाओ, सेक की मदद से कोस तक पहुंचो आप, क्योंकि सेक की मदद से तो साइन तक तो पहुंचा नहीं जाएगा, है ना। सेक की मदद से कोस तक पहुंच लो। बोलो क्या होता है? चूंकि कोस अक्स आ जाएगा जब मैं 1 बाई क्या कर दूंगा, सेक अक्स, ठीक है। कोस अक्स आ जाएगा जब 1/, में -5/, क्या कर दूंगा 4, जो कि -4/5 हो जाएगा। देखो कोस अक्स मेरे पास पहुंच गया, लेकिन अपने को कोस अक्स नहीं चाहिए, अपने को तो अक्स/2 एंगल वाले चाहिए। अब अक्स/2 एंगल वाले चाहिए अपने को, तो ये तो कोस अक्स आया है, बल्कि कोस अक्स नहीं चाहिए अपने को। मान किसका प्रूव करना है, ज्ञात करना है? कोस अक्स/2 का। ये कोस अक्स है, ये कोस अक्स/2 का फाइंड करना है। देखना बोर्ड पे ध्यान देना, ये कोस अक्स/2 का मान ज्ञात करना है। कोस अक्स/2 का मान ज्ञात करना है, कोस अक्स/2 का मान ज्ञात करना है, कोस अक्स/2 का मान ज्ञात करना है। बोलो तो कैसे बनाऊं इसको? दिमाग लगाना है। हाफ कोण कब से होता है, कैसे होता है, वो सुनो। देखो मैं बता देता हूं, इन फॉर्मूलों में ध्यान दो। एक तो देखो ध्यान देना, इन फॉर्मूलों में ध्यान दो। आपके पास कोस 2x से यहां से फॉर्मूले कोण हाफ होते हैं। देखो कोण हाफ होने वाले, ये 2x यहां रहता है, यहां हाफ कोण x बन जाता है। सुनना, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अक्स से अक्स/2 कैसे बनाए। अरे कोस अक्स आ गया, लेकिन कोस अक्स फाइंड नहीं करना है, कोस अक्स/2 फाइंड करना है। तो कोस अक्स से अक्स/2 तक कैसे जाऊंगा? ये 2x है, लेकिन यहां अक्स बन जाता है, ये 2x है हर जगह। ये जो सूत्र है ना, ये 18 का सूत्र मान लो, 17 का सूत्र मान लो, ये हाफ कोण बनाने वाले सूत्र है, हाफ एंगल बना देते हैं। ध्यान दो, यहाँ 2x है, अक्स अक्स बना देते हैं, 2x है, अक्स अक्स बना देते हैं, 2x है, अक्स बना देते हैं। मतलब ये जो 5th वाले, जो मैंने 2 वाले फॉर्मूले लिखे हैं, ये हाफ कोण बना देते हैं। अब दिमाग लगाना, हम जानते हैं कि, ध्यान देना बोर्ड पे ध्यान दो, फॉर्मूले यूज करूंगा मैं, कौन सा यूज कर रहा हूं, कैसे यूज कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। देखना, हाफ कोण बनाने वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। हाफ कोण कैसे बनाएगा वो सुनना। देखो चूंकि 1 प्लस में कोस 2x बराबर क्या होता है वो आप जानते हैं, या 2x बराबर देख लो, कोस 2x ही ले लो, से कोस 2x भी चलेगा, है ना। कोस 2x ले लो, चलो कोस 2x बराबर आप जानते हैं क्या होता है। अब आपके सामने 3 फॉर्मूले आ रहे हैं, लेकिन दिमाग लगाने की कोशिश करना। कोस अक्स की मदद से कोस अक्स/2 तक पहुंचना चाह रहा हूं, है ना, या साइन अक्स/2। यदि आप दिमाग लगाना, यदि आप सेकंड वाला फॉर्मूला लोगे तब तो आप कोस अक्स/2 तक पहुंच जाओगे आराम से, और यदि आप थर्ड वाला फॉर्मूला लोगे तो साइन अक्स/2 तक पहुंच जाओगे आप। कोई सा भी एक ले लो पहले, एक दूसरा बाद में लेना है, एक है ना, साइन का ले लो, सही कोस का ले लो। तो बोलो कोस 2x का सेकंड वाला ले रहे हो 18 में, या फिर थर्ड वाला, देख लो जो भी। 2 कोस स्क्वायर साइन आ रहा है पहले वहां, चल इस थोड़े की बात मान लेंगे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन अपने पास कोस 2x नहीं है, अपने पास तो भाई कोस x ही है ना, कोस x ही है। तो कोस x को जैसे कोस 2x बराबर ये चलता है, तो कोस x बराबर क्या चलेगा बताओ जरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। लगा दो फॉर्मूला, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? चूंकि कोस अक्स बराबर होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है भाई, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अरे ये नहीं जानते, जानते हैं 2x वाला है, जानते अपन 2x वाला है, तो फिर अक्स वाला ये हो गया ना। रख दो मान, कहां रखना है साफ साफ नजर आ रहा है भाई। साइन x/2 की जगह कहां से रखोगे, है नहीं ना, कोस x का रखोगे। कितना रखोगे, -4/5। 1 को इधर ले आओ,
अपने को sin x/2 का मान चाहिए, बाकी को इधर ले जाओ। -1 बराबर माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2, एक का वैल्यू आ जाएगा, यहां से एक का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा साफ नजर आ रहा है ना, 3 पूछे तो उनमें से एक का आ जाएगा। चले बोलो इसको सोल्व करो, क्या आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -4 -5 अपॉन 5 इक्वल में आएगा -2 भेज दूं, दिमाग लगाओ कहां पे जाएगा 2 जाएगा पूरे के तो बट्टे में और 5 के कहां जाएगा गुणा में। बराबर में क्या आएगा sin स्क्वायर x/2। जो हल करूंगा ना तो दिमाग लगाओ क्या आएगा, ऊपर आएगा -9 और नीचे आएगा, ऊपर आएगा -9 और नीचे आएगा -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, हटा दूं? क्या हटा दूं? अभी तो नहीं हटा पाऊंगा क्योंकि छोटे मानव नजर आते हैं मेरे को थोड़ा, इसलिए नहीं हटाऊंगा। sin स्क्वायर x/2 अब हटा दो, अब हटा दूंगा। अब रूट भी लगा दो इनके, sin x/2 का मान निकाल दो रूट। चलो करेंगे अपन, एक दो स्टेप और आएगा इसमें तो, है ना, फिर उनको और निकालना है। अभी तो आगे करो। बोलो क्या आएगा रूट में, क्या आएगा 9 बट्टा, सीधा कर दूं? सीधा करूंगा तो दिमाग में माइनस से माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस आएगा और 3 बट्टा रूट में 10 आएगा। भाई 10 का रूट नहीं हटेगा, 9 का हट जाएगा, जो कि किसका मान आया ये आएगा sin x/2। अब बताओ आगे वाली स्टेप में प्लस माइनस का निर्णय करना है। प्लस माइनस कैसा आएगा? बोलो माइनस आएगा प्लस आएगा? क्योंकि अक्स किस में है? अक्स तीसरे में है, तीसरे में साइन किसका होता है? माइनस का होता है। तो एक स्टेप यहां लिख दूं, आप बाकी तो हटाना तो पड़ेगा मेरे को, सवाल बहुत सारा बच रहा अभी तो, वो फॉर्मूले हटाऊंगा मैं। हाँ भाई चले, यहां तक अपने कर लिए। sin x/2 का मान प्लस का होगा माइनस का होगा, इस बात का निर्णय अपने को करना है, वो सुनना ध्यान से। देखो एक मिनट सुनना, इसके बाद में इसको यही छोड़ना है, इसके आगे प्लस माइनस का निर्णय कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। इसको यही रखना है, इसके आगे आगे नहीं बढ़ सकते अपन। आगे क्यों नहीं बढ़ सकते वो सुनना। इसके आगे अपने को कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो x से तो पाई से तो बड़ा है, पाई से तो बड़ा है, कौन बड़ा है वो पता है आपको, और 3π/2 से छोटा है, पता है कि ये बात। इसलिए बताओ आगे, जब x यदि पाई से बड़ा हो मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, इसलिए π/2 से बड़ा x/2 और छोटा 3π/2 से 3π/4। अब देखो ध्यान दो भाई, अक्स के लिए देख रहे हो, अक्स पाई से तो बड़ा होगा और 3π/2 से क्या होगा, छोटा होगा, तो x/2। भाई इसमें इसका हाफ कर रहे हो तो हाफ तो उनका भी तो करो ना, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अक्स से पाई से तो बड़ा और 3π/2 से क्या होगा, छोटा, तो x/2 π/2 से तो बड़ा और 3π/2 से छोटा। मतलब यहाँ एक बात तो लिख दूं मैं, यहां लिख दूं ना 90 डिग्री से तो बड़ा कौन x/2, और यहाँ कौन है बताओ 270 का हाफ है 3π/4 गुणा 180, पाई की जगह 180, इसको काट दो, ये कितना आएगा, पाई की जगह 180 पाई हटा दो ना, 45। बोलो कितना आएगा ये 135 आएगा क्या, 270 डिग्री का आधा। ठीक है, यहां क्या लिख दू 270 डिग्री का आधा कितना लिख दू 100। अब बता दो ये कहां गया, x/2 कौन से चतुर्थांश में गया, दूसरे में गया, गया ना दूसरे में, क्योंकि x/2 90 से तो बड़ा और 135 डिग्री से x/2 कहां गया, दूसरे में। जब x यदि तीसरे में है तो फिर x/2 तो दूसरे में आएगा, और दूसरे में समझ गए होंगे। ये बात आपको, ये वाली बात आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, या तो इस बात को आप चुनकी में डाल देना, उस तरफ जगह है तो उस तरफ डाल देना। कैसे, तेरे दिमाग लाना, ऐसा लिखना, ऐसा देखो सुना बोर्ड पे, ये कहां डाल देना आप,
मैं यहां डाल रहा हूं, आप है ना ये वाली बात कहां डाल देना, ये वाली बात उस तरफ चुंकी में डाल देना। किसके पहले किसके आगे, इधर किसके पहले किसके आगे, याद है ये रखोगे। इसका निर्णय करोगे आप प्लस माइनस का। जब प्लस माइनस का निर्णय करोगे ना, जब प्लस माइनस का निर्णय करोगे, जब प्लस माइनस का निर्णय आप करोगे, हाँ चलो, तो अपने प्लस माइनस का निर्णय यहां पर करेंगे। ये बात आप है ना, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप कहां डालने वाले उस तरफ डाल दो। तो हाँ, मैं ब्रैकेट बना नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे रहने देता हूं इसको। ये काम इसके आगे, अब अभी तो बताऊंगा, सुनना। ये अक्स बाय 2 कहां गया, दूसरे में, और दूसरे में अक्स बाय साइन किसका होता है, प्लस का। तो ये क्या आ जाएगा, 3/10 रूट में कितना आएगा 10 बराबर में किसका मान आएगा, पहले लिख दू साइन अक्स बाई 2 बराबर में 3/रूट में 10। अब इसके बटे में लिखो, यहां लिखो, इसके चुकी में लिखो, ये 3/√10 प्लस का क्यों आ गया, इसका रीजन ये है। आप ये प्लस माइनस जो है ये हट गया ना, समझ गए सर। प्लस माइनस की जगह क्या आ गया, सीधा प्लस। आप इस पूरे को यहां डाल दो या यहां नहीं डाल दो, तो मैंने जैसे लिखा है वैसे। हाँ, ये आ गया साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 लाने के बाद में क्या बचा, कोस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2। कोस एक्स बाई 2 या तो इससे ले आओ या इसी फॉर्मूले से ले आओ, कोस अक्स से भी ला सकता हूं। कोस अक्स से मैंने किसका लाया, कोस अक्स से मैंने किसका प्राप्त किया, साइन एक्स बाई 2 का। कोस अक्स से मैं यदि ये फॉर्मूला लेता, इस गुलशन ने बोल दिया सर तीसरा पहले लो, यदि कोस अक्स की जगह मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता, हाँ कोस अक्स की जगह सेकंड वाला फॉर्मूला, कोस अक्स को काम में लेकर यदि मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता ना, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता, तो मेरे पास साइन एक्स बाई 2 के बजाय कौन सा आता, कोस अक्स बाई 2 आता, कोस अक्स बाई 2 आता। ठीक है, ध्यान दो। तो लेकिन मैं इससे निकाल रहा हूं, हम जानते हैं कि, ध्यान देना बोर्ड पे, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा जब 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में, तो इससे निकाल रहा हूं, ये फॉर्मूला निकालता हूं, कक्षा 10 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बोलो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस, बोलो 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 का मान, बोलो क्या रखूं, क्या रखूंगा 3/√10 का होल स्क्वायर, जो कि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान आ जाएगा 1 माइनस 9/10, 9/10 हो गया, जो कि कोस एक्स बाई 2 का मान हो जाएगा, स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 1/10, जो कि कोस एक्स बाई 2 का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√10। देख लो, बताओ प्लस माइनस का निर्णय कैसे करें। ऊपर कर दिया अपन, ये सबके लिए हो गया। देख लो, जो x/2 जो कोण है वो किससे बड़ा और किससे छोटा और कौन से में जाएगा, वो x तो जाएगा तीसरे में, लेकिन x/2 किस में जाएगा, दूसरे में। तो दूसरे में कोस किसका होता है, देख लो, दूसरे में कोस किसका होता है, माइनस का होता है क्या, तो फिर माइनस का 1/√10, चूंकि 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से तो बड़ा x/2 और छोटा किससे 135 डिग्री के, यार मैंने ऊपर निकाल दिया था। अब बच्चा क्या, जिसका फॉर्मूला आप जानते, यदि दिमाग लगा लिया होगा तो तुरंत निकल जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, जो कि क्या होता है टेन एक्स बाई 2, है ना। तो चूंकि क्या करेंगे, बोलो, तो अगला स्टेप में आएगा, चूंकि टेन एक्स बाई 2 क्या आएगा, बराबर साइन एक्स बाई 2 बटा कोस एक्स बाई 2, और इनके मान निकाल लिए थे अपने पहले ही। बोलो कितना लिखूं ऊपर, ऊपर कितना लिखूं, 3/√10 और माइनस 1/√10, जो कि आएगा √10 से √10 कट जाएगा, जो कि -3 आ जाएगा। अतः वाली लाइन लिखोगे, अतः साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 तथा टेन एक्स बाई 2, इसका इनके मान है, इनके मान साइन एक्स बाई 2,
साइन एक्स बाई 2 का जो मान आया वो अपने पास आ गया कितना, साइन एक्स बाई 2 का मान आया 3/√10 और ये कितना आया कोस का -1/√10 1/√10 और ये कितना आया अपने पास -3। ये इसका आंसर आ गया। इसके बॉक्स वगैरह लगाने ना जगह नहीं है, थोड़ा सा कम है मेरे पास। देख लो एक बार इसको बारीकी से वापस बता दो, सवाल बड़ा है, ध्यान से ध्यान देना कैसे हुआ। हाँ देख लो आराम से, उतार ऐड कर लो आप एक बार। सबसे पहले अपने को tan x का मान दे रखा पर्सन में 3/4 और इन 3 के पूछा है। इन 3 के अक्स नहीं है, यदि इनके x/2 नहीं होता, अक्स ही होता तो ये पर्सन बन जाता 3.2 में से। 3.2 में ऐसे पर्सन खूब सारे थे, बहुत ही जीते निकाले थे अपन, जो मैंने होमवर्क में दिया था कल आपको। होमवर्क में मैंने दिया था x/2 ना होकर अक्स ही होता तो बहुत ही जीत है वो। हाँ तो हम जानते हैं यहां तक मैंने sec x का निकाल लिया, जो कि नॉर्मल सूत्र है sec स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x है, जो कि मैंने पहले माइनस वाला लिख दिया था इसलिए वो थोड़ा सा तो याद आ रहे। tan का मान रख दिया 3/4, इसको सोल्व किया 25/16 प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस का निर्णय कर लिया। अक्स बड़ा है पाई से और 3/2 से छोटा है, जो कि तीसरे में गया। तीसरे में सेक है किसका होता है माइनस का, कोस का निकालो तो कोस का -4/5 आ गया, जो कि ये भी माइनस का आया। क्यों आया माइनस का ये, क्योंकि माइनस का आना है अपने आप, क्योंकि तीसरे में कोस किसका होता है माइनस का। चलो अब यहां पर बात है, यहां पर आप करोगे ना तब आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। फॉर्मूला देख लो, cos 2x बराबर cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहां से अपने पास cos 2x ना होकर अपने पास cos x ही है, तो यहां पर 2x है तो यहां पर हाफ एंगल x चलता है, यहां x है तो यहां क्या चलेगा x/2। ठीक है, क्या आप यहां पर मान लो एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर x -1, वो भी यूज कर सकते थे। उससे पहले किसका आता बताओ, देखे sin x/2 का ना आकर पहले किसका आता, cos x/2 का आता है ना, cos x/2 का आता पहले। देख बताओ, आ जाओ इधर बोर्ड पे ना दो, ये 1 इधर आ गया, -1 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस से माइनस हट गया और sin x/2 का मान आ गया, प्लस माइनस कैसे आया, रूट लग गया तो ध्यान देना। आगे बताओ, जब अक्स यदि ये बात आपको पर्सन में मिल जाएगी, अक्स बड़ा है किससे और छोटा किससे। जब अक्स यदि इससे बड़ा है इससे छोटा हो तो x/2 किससे, π/2 से तो बड़ा और 3π/4 से छोटा। इसका मतलब 90 से बड़ा, तो कौन से में गया ये तीसरे में है तो ये दूसरे में है। ऐसे बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ का कोण बताऊं आपको, मान लो 200 डिग्री है, यहाँ पर 200 डिग्री है, 200 डिग्री हो जाएगा 180 से तो बड़ा और 270 से तो छोटा। यहाँ 200 तो यहाँ तो 100 होगा ना, अरे यहाँ 200 तो यहाँ तो 100 होगा और 100 होगा तो फिर जो 90 से बड़ा तो फिर अपने आप ही गया ना दूसरे में, नॉर्मल बात है ना इस तरीके से। तो फिर sin x/2 का मान ये है, ये मैंने इसलिए बनाया है, इसको आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में इसको कर रखा है स्टार्टिंग में, शुरू में कर रखा है ये बात आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है एग्जांपल का, उसमें ये वाला काम स्टार्टिंग में दे रखा है, शुरू में कर रखा है। चले हाँ, आप शुरू में कर सकते हैं। आ इधर आओ, cos x/2 का cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 - sin स्क्वायर x/2। सूत्र कौन सा है ये, cos स्क्वायर x, या x की जगह कौन क्या चल रहा है, दोनों जगह x/2 मान रख दिया, हल कर दिया, सोल्व कर दिया। ये वाला पता है आपको, ये प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस क्यों आया पता है आपको, कौन से में चला गया, दूसरे में cos किसका होता है, प्लस का होता है। अब देखो ये बताओ, और ये कौन से में गया, tan माइनस का क्यों आया है, क्योंकि x/2 दूसरे में tan किसका होता है, माइनस का होता है। ये तीनों आ गए। लास्ट उदाहरण एक और है, वो और अपन जस्ट अभी करेंगे। चलो अपन करेंगे उदाहरण नंबर 22, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। इधर आ जाओ, ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार सारे बच्चे। एक बार ये बताओ, यहां से बना लो, मैं आपका जो फॉर्मूला नंबर है cos
2x का जो है, या 1 प्लस बोल दो, 1 प्लस कोस 2x का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला 18 का दूसरे का तीर का निशान, 18 का दूसरे का तीर का निशान का, समझ रहे हो क्या? आपके तीसरा लिखा होगा, हो सकता है, हाँ। यहां से अपना लिख करूंगा तो इसके आएगा कोस का कोस वाला, तो 2 कोस स्क्वायर अक्स से आएगा, यहां से पक्का ध्यान से दे दो, सही बात है। यहां से 2 कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन अपने पास तो ये ही है, अपने पास यही है, 2 को बटे में डाल दो, 1 प्लस में कोस 2x बट्टा 2 बराबर में कोस स्क्वायर एक्स। नया फॉर्मूला बन गया। कितने बनेंगे? बनते जाएंगे, ना जाने कितने बने। देख लो, नया फॉर्मूला बन गया, नया फॉर्मूला बन गया, ध्यान दो। और यदि यहां माइनस लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं तो बिट्टू बताएगी यहां पर क्या आएगा। यहां माइनस लगा दूं तो मोनिका बताएगी यहां क्या आएगा, नवीन बताएगा यहां क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या बन जाएगा फिर? नया फॉर्मूला क्या बनेगा? sin स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कोस एक्स बटा 2। माइनस लगते ही चेंज हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे हो आप ध्यान से? तो ये नया फॉर्मूला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग अपने 3 जगह फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से सुनना। अब अपने पास यहां ऐसा बताओ, यहां कौन सा लगेगा? यहां तो ये लग जाएगा, अरे ये लिखा जाएगा, यहां तो सेम लिख दो। क्या लिखूंगा इसकी जगह? इसकी जगह मैं लिखूंगा, ध्यान देना, इसकी जगह लिखूंगा 1 प्लस में कोस 2x बटा 2 प्लस, इसकी जगह क्या रखूंगा? दूसरे पेन से लिख देता हूं। आगे वाले की जगह क्या लिखूंगा? आगे वाले की जगह जरा बताओ, दिमाग लगाने की कोशिश करना। एक्स नहीं है, अब की बार है, अब की बार यहां एक्स नहीं है, तो आगे वाले की जगह मोनिका बताएगी जरा, यहां एक्स नहीं है तो आगे वाले की जगह यहां क्या लिखो फॉर्मूला में? अब की बार एक्स नहीं है, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बटा 3 है, तो उसी हिसाब से यहां चेंज होगा, उसी हिसाब से यहां चेंज होगा। बताना जरा, मैं बोल ध्यान से सुनना, कैसे आएगा? 1 प्लस, ध्यान से सुनना, 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस 2x, अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो, 2x प्लस में 2 पाई बटा 3 बटा 2। इसी तरीके से सेम आगे वाला, ध्यान दे रहे हो तो समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर का जाइए, पहले सुनो, मैं बता सा। यहां पर x नहीं है, आपकी बात x की जगह x प्लस पाई बटा 3 है, x की जगह x प्लस पाई बटा 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग 2x क्या आएगा? ये x बोल रहे हो तो 2x क्या आएगा? 2x प्लस 2 पाई बटा 3 आएगा। इसी अकॉर्डिंग आगे वाला सेम, इसी के आगे वाला क्या बनेगा? आगे वाला तो जरा बता पाओगे, 1 प्लस, ये ध्यान देना, ये बट्टा यहां तक ही है, ये 1 भी है साथ में, 1 प्लस कोस 2x माइनस का 2 पाई बटा 3, और बट्टा में कितना आएगा इनके? बट्टा में 2। कौन सा 2? ये वाला 2। अब यहां सूत्र बनाऊंगा, एक तो सूत्र मेन लिखूंगा। मेन सूत्र है अपने पास 1 प्लस कोस 2x बराबर है, जो कि क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स, समझ गए? अब यहां से अपने को कौन सा चाहिए? अपना चाहिए 1 प्लस कोस 2x बराबर है, बटा में क्या आ जाएगा? 2, बराबर में कौन सा आएगा? कोस स्क्वायर एक्स, बराबर में आएगा कोस स्क्वायर एक्स लिख रखा है यहां, जगह का मैं थोड़ा सा ध्यान देना। आगे चलेंगे, यहां तक एक फॉर्मूला लगाए और तीनों में लगाया ये। आप ध्यान दे रहे हो तो यहां पर 2x की बजाय क्या चल रहा है? देखो, यहां पर x चल रहा था, यहां पर x चल रहा, तो ये तो लग गया सेम, पहले तो सेम लग गया। दूसरे में x की जगह क्या चल रहा है? x प्लस पाई बटा 3, तो यहां क्या आएगा? यहां x प्लस पाई बटा 3 आ रहा है, तो यहां क्या आएगा? 2x प्लस 2 पाई बटा 3, अंदर गुणा हो गया 2, और इसमें क्या आएगा? 2x माइनस 2 पाई बटा 3। बटा में 2 कहां से आ रहा है वो सुन लेना। इसके आगे वाले लाइन स्टेप करेंगे। आगे वाले स्टेप में अपन 1/2 बाहर निकाल लो,
1/2 बाहर निकालो, बड़ा ब्रैकेट में क्या आएगा अंदर, सुनना, 1/2 बाहर निकालो, बड़ा ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा। साइंस वाले, वो भी मैथ्स वाले, फिर साइंस में भी दो कैटेगरी बढ़ जाती है, बायो और बायो वाले थोड़ा सा अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो भी मैथ्स वाले बच्चे प्रॉपर ध्यान दे देते हैं आगे कौन सा स्टेप आएगा। 1 1 2 3, 3 बन जाएगा, 3 प्लस cos 2x और प्लस cos 2x प्लस 2π/3 और प्लस cos 2x माइनस 2π/3। अब दिमाग लगा लो कहां पे कौन कहां आ गया, क्या आ गया, 1/2 बाहर आ गया। अगला स्टेप करेंगे, सुनना, अगला स्टेप में अपन क्या करने वाले, दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान देना, देख लो। अब बताओ मेरे को आगे वाले स्टेप में मैं क्या करूं, जरा आप अपने सॉल्यूशन आपके पास सब में, तो सॉल्यूशन में भी ये बता सकते हो, आप अपने बुक में भी देख के बता सकते हो। हाँ 1/2 तो सेम आएगा, चूंकि मैं तो जगह शायद नहीं मिल पाएगा मेरे को, यहां पर लिख दूं क्या, सूत्र लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। हाँ देख लो भाई शांति से आराम से, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। देखो cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, 2x 2π/3, समझ गए। देखो ध्यान देना, आगे वाला लिख दूं मैं, पीछे वाला नहीं लिखूं, cos x प्लस वाई, है ना, और प्लस cos x माइनस वाई। दिमाग लगा लो, अब जरा ध्यान लगाओ, गौर करो, देखो ध्यान देना, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसके पीछे जरा कौन आता है, 2 cos, इसके पीछे आता है 2 cos x cos y, चूंकि 2 cos x cos y, यहां से नीचे तो क्या लिखोगे फिर, हो गया, तो हो गया यहां तक। अब लगाओ फॉर्मूला, वो कहां लगाओगे, 1/2 तो सेम है और बड़ा ब्रैकेट सही है, 3 का 3 सही है, 2 cos 2x सही है, प्लस, अब लगा दो फॉर्मूला, इनकी जगह तो लगाना है, हाँ लगा दूं, ध्यान देना बोर्ड पे, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, दूसरे फ्रेंड से यूज कर रहा हूं, ध्यान से। 2 cos x की वैल्यू 2x प्लस cos 2π/3, अपने को 3/2 तक पहुंचना है। हाँ आंसर थोड़ा फॉलो करोगे, चलिए आगे स्टेप में चलेंगे अपन। इसको तोड़ो, ये कितना डिग्री है जरा, ये 120 डिग्री है शायद, 120 ही होता है, 3π/2 तो 270 होता है, 120 को लिखोगे, 90 प्लस 30 लिख दो, 180 माइनस 8 लिख दो, 180 माइनस 8, है ना। तो देखो या पाई माइनस बताया हुआ है आपको, नीचे 3 है ऊपर 2 है, पाई माइनस, है ना, मतलब पाई का मतलब 180 माइनस π/3 60, है ना। तो अगला स्टेप करेंगे अपन, तो अगला स्टेप अपन 1/2, 3 का 3 cos 2x बराबर में 2 का 2 cos 2x का 2x, यहां पर लिखूंगा मैं cos पाई माइनस π/3। देखो देखिए आगे चलेंगे अपन, इसका आगे वाली स्टेप में 1/2, 3 का 3, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो 48 में से, चेंज होगा नो चेंज होगा, 48 फॉर्मूले बताए हुए आपको, ये तो सही है, इसका तो कुछ नहीं करना, 2 cos 2x भी सही है, यहां फॉर्मूला बताओ मेरे को, cos का cos, पाई का पाई माइनस थीटा, जो कि चेंज नहीं होगा, नो चेंज है, cos का cos ही आएगा, थीटा का थीटा, माइनस प्लस का निर्णय करो, कौन से में गया, ये दूसरे में गया क्या, पाई में से कुछ घट रहा है, दूसरे में गया, और दूसरे में cos किसका होता है, माइनस का होता है कि दूसरे में, तो फिर माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, है ना। चलो बताओ क्या आएगा, क्या लिख दूं यहां, कोष्टक में लिख दो
माइनस का कोस थीटा की जगह है, ये लो देख लो कैसे, माइनस कोस थीटा, थीटा का मान कौन है देख, 1/2, 3 का 3 प्लस का प्लस, 3 का 3 और प्लस कोस 2 अक्स, सही है, और ये माइनस आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस की बजाय माइनस कोस 2 अक्स। और इसका मान बता दो मेरे को, इसका मान होता है 1/2, 1/2 होता है 1/2, तो फिर 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 सही है, 3 का 3 सही है, कोस 2x। अपने को आंसर क्या निकालना है वो भी तेरा दिमाग में रखे, आंसर 3/2 निकालना है, अपने को प्रूव करना है, माइनस का कोस 2x, कोस 2x से कोस 2x कट गया, अपना जो बोला था वो आ गया। ये कौन सा पक्ष आया, अपना दाया पक्ष आया, जो कि हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है। ये संस्कृत का शब्द है, देख लो भैया, यदि जो बच्चा इस सवाल को एक बार में समझ में आ गया ना, वो बच्चा दिमागी दारी बच्चा, सूत्र लगे इसमें, ये सूत्र नहीं समझाया पहली बात तो, 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे एक सूत्र और कितने फॉर्मूले लगे, एक तो ये तो कौन सा लगा 18 का, दूसरे का तीर का निशान वाला, मैंने फिक्स कर रखे फॉर्मूले आपके लिए तैयार कर, ये वाला कौन सा लगा, कहते हैं ना सेकंड वाले तो लगते ही नहीं है, ये सेकंड वाला ही है, ज्यादा कम जगह लगते हैं, थोड़े से ज्यादा जगह वो लगते हैं, वो थर्ड वाले बहुत ज्यादा लगते हैं। बाकी अपन कल करेंगे, 2 उदाहरण आज की क्लास में अपन पूरी किए हैं, इसको थोड़ा सा बारीकी से मैं एक बार क्लियर कर दूं, थोड़ा सा डाल आ जाओ देखो एक बार, कोस स्क्वायर एक्स था, यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 लगेगा ना। अरे ऐसे बताओ, ये सेम आ गया क्या, ये सेम टू सेम कहाँ आ गया, यहाँ, अरे यहाँ तो सेम टू सेम आ गया, यहाँ सेम टू सेम आया ही नहीं, यहाँ सेम टू सेम आया ही नहीं, ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ अक्स ही चल रहा था, लेकिन ये अक्स की जगह है अक्स प्लस π/3, ऐसे बताओ, इसको आप पूरा अक्स बोलो, इस पूरे को आप अक्स बोलो, तो इस पूरे को आप क्या बोलोगे 2x, क्या बोलोगे 2x, इस पूरे को आप अक्स बोलो तो इस पूरे को क्या बोलोगे, क्यों ला रहा हूं मैं 2x, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ क्या चलता है कोस 2x, बटा में 2 आ रहा है, बटा में 2, 1/2 को 1 आ गया, 3 कहां से बन गया पता तो है कि 3 कहां से बन गया, 1 + 1 + 1 3 बन गया, और कोस 2x सही है, और ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हुए देख लो कौन सा लगा, ये वाला, ठीक है। और 2 कोस अक्स, अक्स की वैल्यू कौन है 2x, y की वैल्यू कौन है, तो 2 कोस अक्स कोस y, इसको मैंने तोड़ा है, पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा, माइनस में कोस थीटा हो गया, माइनस में कोस थीटा, जो नहीं समझा वो पूछ लेना भाई, माइनस, ये माइनस पहले आ गया, 2 ये मान रख दिया, 2 से 2 कट गया, नीचे लोगे फॉर्मूले 2 लगे, बाकी अपन कल करेंगे।